लाइब्रेरी साइंस के दोस्तों, मैं ज़मीर हुसैन बालादी आपको अपने वीलॉग कुतुब खाना बदोश में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे दो गुज़िश्ता व्लॉग्स आप लोगों ने देखे, आप लोगों के कमेंट्स मिले, आप लोगों की लाइकनेस मिली, दिल बहुत बड़ा हो गया कि हम भी कुछ लाइब्रेरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन व्लॉग को ना सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स ने देखा, प्रोफेशनल लाइब्रेरियंस ने देखा और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के इंतज़ामी ओहदों पे मुतयन लोगों ने भी देखा और उस चीज़ को बहुत सराहा। आज हम लाइब्रेरी को एक डिफरेंट व्यू से देखने की कोशिश करते हैं। लाइब्रेरी, जब हम लफ्ज़ लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में क्या आम आदमी के जहन में भी ये तस्वुर होता है कि सिर्फ किताबें होंगी। लेकिन मौजूदा टेक्नोलॉजिकल दौर ने उस थोड़े से कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जब हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी, तो इस वक्त सब लोगों के पास टेक्नोलॉजिकल गूगल आ जाता है कि यार गूगल पे सब कुछ है। बिल्कुल गूगल पे सब कुछ है, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस के कौन करेगा? ये सारी चीजें हैं कि लाइब्रेरी को हम एक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से, मुख्तलिफ नज़र से और मुख्तलिफ अंदाज से देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अगर तारीख में चले जाते हैं तो लाइब्रेरीज का तस्वर बहुत पुराना है। लोगों ने अपने ज़ाती तजुर्बात, अपनी सोचों को और अपने रवैयों को किसी न किसी अंदाज में लिखना शुरू किया, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या पाइपरस हो। लेकिन मेरे नज़दीक तारीखी तौर पे सन 1490 ईस्वी बहुत अहमियत का हामिल है, जिसने पूरी दुनिया को बदलने का रास्ता अख्तियार किया। और ये मुल्क हिस्पानिया, मौजूदा स्पेन से शुरू हुआ 1490, जहां पे दुनिया की तारीख करवट बदल रही थी। उस वक्त स्पेन की लाइब्रेरीज में ऐसे लोग जमा हुए जो मुख्तलिफ जबानों के माहिर थे और उन्होंने उन लाइब्रेरीज में मौजूद किताबों को तराजम की सूरत में देखना शुरू किया और हैरान होते रहे कि पहले किस किताब का तर्जुमा किया जाए और किस जबान में किया जाए। प्रिंटिंग मशीन ईजाद हो चुकी थी, स्पेन के अर्द गिर्द मुल्कों के अंदर बंदूक ईजाद हो चुकी थी और वहीं पे कुछ जहाजरान मोहम्मद अल इदरीस के बनाए हुए नक्शों पर दुनिया को खोजने की तैयारियां कर रहे थे। किताबें धड़ाधड़ पब्लिश हो रही थी। कैसी मजे की बात है, किताबें दुनिया में, और दुनिया को बदलने का 1490 ईस्वी का साल बहुत ही जबरदस्त रहा ना। कुछ चीजें भी हुई जो किसी न किसी हवाले से दुनिया को ऊपर इफेक्ट करती रही। हम उन चीजों में नहीं जाते हैं, हम जाते हैं कि वो अरसा किस तरह दुनिया को चेंज होता रहा। बरतानिया और दूसरे ममालिक कहाँ कैसे लाइब्रेरीज की वजह से चेंज होते रहे ना। तारीखी तौर से हटके अब हम मौजूदा दौर में आते हैं। मौजूदा दौर एक बहुत ही जबरदस्त दौर है ना, कि इसमें आपकी लाइब्रेरीज का तस्वर है कि आपको मालूमात क्या चाहिए। अच्छा, लाइब्रेरीज के ऊपर सबसे ज्यादा दो लोगों का बहुत एहसान है। एक है सर रंगानाथन और दूसरे हैं जॉन डूवी। क्या कमाल की शख्सियतें हैं। हम जब लाइब्रेरीज की बात करते हैं तो हमारे जहन में सब कुछ आ जाता है। यार बहुत काम होगा, बहुत किताबें होंगी, कैसे उनको डील किया जाएगा, कैसे उनको पढ़ा जाएगा। और सबसे ज्यादा हम आने वाले यूजर से डरते हैं कि यूजर आएगा कौन सा सवाल लेके आएगा, क्योंकि इस वक्त सबके जहन में है कि हाँ, इंफॉर्मेशन का सैलाब आ गया, इंफॉर्मेशन का बम फट गया, कि इंफॉर्मेशन के बहुत बड़े समंदर में से हम अपनी किस तरह चीज को निकालेंगे। सर रंगानाथन ने उसको 5 लॉज में तकसीम करके जबरदस्त बता दिया। इफ एवरी बुक हैज अ रीडर देन इंफॉर्मेशन हैज इट्स यूजर। तो इंफॉर्मेशन क्या है? उस इंफॉर्मेशन उसको थोड़ा सा और मुख्तलिफ अंदाज में समझते हैं। इंफॉर्मेशन एक जिन है, उस जिन को कैसे काबू किया जाए। जैसे हम अलादीन और उसका चिराग, काफी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं अलिफ लैला में, और डिज्नी ने उसके ऊपर फिल्में बनाई हैं कि अलादीन और उसका चिराग किस तरह एक छोटे से चिराग में से एक बड़ा जिन निकलता है। वो बोलता है कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं। फिर उसे काम बताया जाता है और फिर वही अलादीन उस जिन को बोलता है कि इस छोटे से चिराग में दोबारा गुम हो जा। इसी तरह लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के जिन्नात बैठे हुए ना, मुसलसल इंफॉर्मेशन आ रही है और वो रख रहा है। अच्छा, वो लाइब्रेरियन कितना सियाना है, कितना अक्लमंद है कि वो जॉन डुई की इस्तेमाल की हुई
बनाई हुई स्कीम DDC क्लासिफिकेशन स्कीम को यूज करता। इंफॉर्मेशन आ रही है, कहाँ से आ रही है? आम इंफॉर्मेशन है कि दूसरी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे रखना है ना। आप तसव्वुर करें, आप किसी ऐसी लाइब्रेरी में जा रहे हैं और वहीं पे लाइब्रेरी का काउंटर मुझे बहुत फैसिनेट करता है, क्योंकि आप रोजाना तैयार होकर जब लाइब्रेरी के काउंटर पे पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि यूजर आया है, यूजर एक सवाल लेके आ रहा है और आपका पहला काम है उसको मुस्कुरा के देखना, क्योंकि वो जब सवाल लेके आ रहा है कुछ उलझन में आ रहा है, आपकी मुस्कुराहट उसको दिलासा देगी। जब मुस्कुराहट दिलासा देगी वो हिम्मत बांधेगा, क्योंकि लाइब्रेरी में आने वाला इल्म का मुतलाशी है, वो इल्म की खोज के बारे में जानना चाह रहा है ना। वो आ रहा है, उसको एतमाद दें, उसको हिम्मत दें कि आप अपना सवाल पूछें, हम आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि हम ऐसी जगह बैठे हुए जहाँ पे वो सारे इल्म के समंदर दरिया हमने DDC के अंदर मुकीद करके रखे हुए। उसका सवाल कहाँ से होगा? वो 10 क्लासिफिकेशन है इसकी, जनरिया क्लास से होगा, फिलोसफी साइकोलॉजी से होगा, इकोनॉमिक्स से होगा, या आपका नेचुरल साइंसेस से होगा, या अप्लाइड साइंसेस से होगा, या टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ फॉर्म से होगा। कहाँ से होगा? जहाँ से होगा आप उसको मालूमात फराहम करेंगे ना। क्या चाहिए उसको मालूमात? क्या पढ़ाते होंगे उसको टीचिंग फैकल्टी वाले? यही ना। उसके ट्यूटोरियल्स होंगे, उसकी गाइडलाइंस होंगी, उसकी बेसिक्स होंगी, हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज वो होगी। अब आप सोचें कि वो शख्स जो मालूमात लेने आ रहा है वो किस तरीके से कैसे इस्तेमाल करेगा। आप जिस तरह उसको अच्छा ट्रीट करेंगे, उसको हिम्मत देंगे, उसको इत्मीनान देंगे, उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपको याद रखता है। जहां जहां भी जाता है आपको याद रखता है। कैसे आपके मोहब्बत के अकाउंट खुल रहे हैं ना। लाइब्रेरी से क्या डरना है? लाइब्रेरी तो है ही है ना। लाइब्रेरी को एक ऐसे तरीके से रखें कि आपकी वो खुशी का बायस हो। जब आप खुश लाइब्रेरी को खुश रखेंगे तो आपको हर तरफ से खुशियां मिलेंगी। और उसमें किताबें ना, आप उन किताबों को पढ़ें। क्या पढ़ना चाहेंगे आप? लोगों को किस तरह डील करना है वो भी है, पैसा कैसे कमाना है वो भी है, दुनिया के अजायबा देखने वो भी है, टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी है। सीखना चाहें, सीखने के लिए हजार रास्ते। ना सीखना चाहें तो कोई कुछ भी नहीं आपको कह सकता कि सीखो, क्योंकि सीखने से इल्म बढ़ता है ना, और याद भी रहता है। पढ़ने से सीखने का दिल करता है। जब चीज सीख जाते हैं तो उसको अप्लाई करने का दिल चाहता है। जब अप्लाई करते हैं तो खैर ही खैर बढ़ती है ना, और खैर में ही खुशी होती है ना। सलाम।